असलकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ नावल जिसका नाम है शौक़ उल्फत। पर नावल के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक और बात करना चाहूँगी कि आप वीडियोस देखते हैं, एपिसोड को पसंद करते हैं, व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन अगर व्यूज़ आते भी हैं तो आप लोग लाइक नहीं करते। तो काइंडली आपकी तरफ से सपोर्ट मुझे यही मिल सकता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर आपको किसी और नॉवल पे एपिसोड चाहिए तो वो भी आप लिखें। जैसे ही ये नॉवल एंड होगा मैं आपके पसंदीदा नॉवल पे एपिसोड्स डालूँगी, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है एंड आई होप कि मेरा वॉइस ओवर आपको पसंद आता होगा। तो चलें आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 7, शौक़ उल्फत बाय अनमोल ख़ान। वो मैं चाहती थी कि कुछ दिन यहाँ, मगर मैं नहीं चाहता और मैं एक बात बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ। तुमसे अच्छा कौन जानता होगा मुझे। कोई भी बहाना बनाए शाम को तैयार रहना जानम, क्योंकि मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से एक मिनट भी दूर नहीं रख सकता। मन की बात मुकम्मल होने से पहले ही शायान शहादत की उंगली इसकी गुलाबी होंठों पर रखी। मन ने हैरत से इसे देखा, मतलब वो अपनी माँ के घर भी नहीं रुक सकती। मगर मैंने रुकना है। मन ने रूठते हुए कहा, जो कहा है इस पे अमल करो, और बात तुम्हारे रूठने की तो वो मैं शाम को आकर तुम्हें मना लूँगा। अपना ख्याल रखना। इसके माथे पे बोसा देते हुए घर से निकल गया। पीछे मन गुस्से से पाँव पटकती हुई वहाँ से अंदर गई। ये रात का मंजर था जहाँ सब खाने के बाद लॉन में चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वहीं मन के बेशुमार सवालों से सब घबरा गए, और अगर कोई नॉर्मल बैठा था तो वो था ज़ुहाब, जो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था। बाबा आप बताओ ना मुझे, आप में से किसी ने शयान से कुछ पूछा या कुछ कहा क्यों नहीं? इतने खामोश क्यों हैं आप सब? मन ने अब हारते हुए सबको देखकर कहा। रमशा बेगम ने अहमद साहब को, जो खुद जवाब सोचे थे कि क्या जवाब दें, आखिर में ज़ुहाब की आवाज़ ने सबको घबराने पर मजबूर किया। मैं बताता हूँ तुम्हें कि हम सब क्यों खामोश हैं और क्यों शयान को कुछ नहीं कह रहे। साकब ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे कहना चाह रहा हो जो कहो तो सोच समझ कर कहना, ऐसा हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जैसे ज़ुहाब अच्छे से समझ गया था। जिस दिन तुम किडनैप हुई थी उन दिन हमने पूरे कराची को छान मारा, मगर तुम कहीं नहीं मिली। इस दिन हमें फ़ोन कॉल आई थी अननोन नंबर से। शायद वो शायान नहीं था, क्योंकि हम आवाज़ पहचान सकते हैं। और हमें एक पल को वो खामोश हुआ, और इस खामोशी से सब ने इसे देखा। वो एक बार फिर अपनी बात जारी रखने लगा, और हमें कहा गया था कि मनाल जहाँ भी है खैरियत से। अगर किसी ने इसे ढूंढने की कोशिश की तो नुकसान उनका अपना है। मगर हमने इसकी बात सुनकर फिर भी हार नहीं मानी। हम फिर भी तुम्हें ढूंढने लगे, क्योंकि वो नंबर पाकिस्तान का ही था। मगर तुम हमें फिर भी कहीं नहीं मिली, जिसकी वजह से हमने कोशिश छोड़ दी। हमने घर सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए। वहाँ के लोगों का बातें करना आपस में हमें अजीब लगा। यहाँ आने के बाद भी सुफियान और हमने एक बार और कोशिश की थी, मगर कुछ नहीं मिला। कि पूरे 1 महीने बाद शयान अपने चमचों के साथ यहाँ आया था। सब ने बेख्तियार ज़ुहाब की तरफ देखा, और जब इसने हमें सब बताया तो यहाँ तक कि मेरे और इसके दरमियान खासी लड़ाई भी हुई थी। मगर इसने हम सब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। इस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। इसे तुम्हें खोने का डर था, इसलिए इसने तुम्हें अगवा करवाया और तुमसे शादी कर ली। अगर पसंद थी तो रिश्ता ले आते ना, यूँ मेरी बहन को बदनाम तो ना करते। तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले किस किस हालात से गुजरे थे तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मगर अब मन तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अगर इसे रहना हुआ तो भी। सब ने शौक से इसे देखा। ज़ुहाब ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। शयान ने आईब्रो झुकाकर इसे देखा। साले साहब, जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, और मैं मानता भी हूँ अपनी गलती, क्योंकि मुझसे हुई है गलती। और रही बात मनाल को छोड़ने की, तो ये नामुमकिन है साले साहब, क्योंकि अब वो खुद भी मुझसे अलग होगी तो तब भी मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। और मैं ख़ास तौर पर यहाँ आप सबसे माफ़ी मांगने ही आया हूँ, क्योंकि मैं और मनाल को परेशान नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ आप सब भी भुला कर मुझे कबूल करें। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कबूल करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद मैं इसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा। अगर आप सब में से किसी ने इसे मेरे ख़िलाफ़ भड़काया तो अंजाम के ज़िम्मेदार आप होंगे। इसने उंगली ज़ुहाब पर करते हुए आप पर जोर देते हुए कहा, और खड़ा ज़ुहाब का गुस्सा
गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, जैसे साकिब ने मुश्किल से संभाल रहा था। सबने हैरत से इस हूबरू नौजवान को देखा जो एक गलती करके इसके घर में खड़ा होकर इन्हें ही धमकी दे रहा था। आई होप आप सब समझ गए होंगे, सो ख्याल रखें। एक नज़र सुहाब पर डालकर रिमशा बेगम के सामने झुका, जो नासमझी से इसे देखने लगी। अरे सासू माँ, दुआ नहीं देंगी आप अपने दामाद को? शयान ने होंठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा तो रिमशा बेगम भी मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखी और इसे दुआएं दी। आखिर कुछ भी हो, जैसे हालात में भी शादी हुई, आखिर को था इनकी मनाल का शोहर और इसकी इज्जत करना अब इनका फर्ज था। शयान ने मुस्कुराकर इनकी आंखों में देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल मनाल की तरह थी, घनी लंबी पलकों से छुपी वो गहरी गहरी आंखें जिसमें कोई डूब सकता है। चले अब मैं चलता हूँ, शयान ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए कि अचानक रोककर इसने मुड़कर देखा। अगर यहाँ इसे कोई नुकसान हुआ, तकलीफ पहुंची तो आगे आप समझदार हैं, वो हमारी भी कुछ लगती है मिस्टर। शयान सुहाब ने दांत पीसते हुए कहा। बिल्कुल अब लगती है, मगर मुझसे ज़्यादा वो किसी की कुछ नहीं लगती। और लंबे लंबे कदम उठाता वहाँ से जा चुका था। पीछे सुहाब गुस्से से ऊपर कमरे में चला गया, जिसके पीछे साकब भी गया। अहमद साहब तो सर पकड़ कर बैठ गए। एक तरफ बेटी की मिलने की खुशी और दूसरी तरफ सुहाब का ऐसा रवैया जो इन्हें बहुत परेशान कर रहा था। बेटा तुम भी माफ़ कर देना, इसे बहुत नेक बच्चा है, वो हर इंसान से गलती होती है, इससे भी हो गई, हमने भी इसे माफ़ कर दिया है। जैसा भी है तुम्हारा शौहर है, इसका इकलौता दामाद है, मेरी जान, समझ रही हो ना? रिमशा बेगम ने सुहाब के खामोश होने पर मन का हाथ थाम कर प्यार से इसे समझाने लगी तो मन ने नम आंखों से सर हिलाया और कुछ कहे बगैर अंदर गई। पीछे सुहाब ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींच ली। परी ने इसको देखकर लंबी सांस खारिज की। क्या वो मेरे लिए यहाँ सबसे माफ़ी मांगने आया था? क्या वो इतना प्यार करता है मुझसे, मगर वो शराब पीता है जो मुझे नहीं पसंद, जो हराम चीज़ को मुंह लगाए कि तब इससे फुफ्फो की बात याद आई। अल्लाह तुम्हें मेरे बेटे की ज़िंदगी में एक वसीला बनाकर भेजा है ताकि तुम इसे सीधी राह पर लाओ, इसके दिल में सबके लिए बदगुमानियाँ निकाल दो। मैं जानती हूँ एक दिन सबके दिलों पर राज करने लगेगा। हाँ, मैं इसे बदलूंगी, मैं इसे 5 वक्त का नमाजी बनाऊंगी। बस अल्लाह आप मुझे हिम्मत देना, मेरी तो ज़ुबान भी नहीं खुलती, मगर कोशिश तो कर सकती हूँ ना। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, खुद से कहती वो नमाज की नीयत के वुज़ू करने लगी, क्योंकि कुछ ही देर में शान आ जाएगा इसे लेने। अब तो वो चाह कर इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब एक पल को इसे अकेला नहीं छोड़ने वाली। इसने तो ये भी अहद कर लिया था कि वो जिया को कभी शयान के आसपास बैठने नहीं देगी। वो खुद हैरान थी, जो खुद शयान को जिया को देने के लिए राज़ी थी, अब यूँ अचानक अपने शयान पर इसका साया तक बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मसला है तुम्हें? अब अनायत जो मज़े से सो रही थी, आधी रात को जमशेद की कॉल देखी, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ और फट पड़ी। अरे मेरी जान, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं, अपनी बहुत ख्याल रखो, क्योंकि मुझे हट्टी कट्टी लड़की चाहिए जो मेरी शिद्दतें बर्दाश्त कर। ऐसे सेहत खराब करोगी तो कैसे चलेगा मेरी जान? जमशेद बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहता है, जिससे अनायत की नींदें भटक से उड़ जाती हैं, जो यकीन करने की कोशिश करती है कि ये अभी जो कहा जमशेद ने कहा, क्यों इसे इससे इस तरह की बेबाक बातों की उम्मीद नहीं थी। क्या आधी रात को बेशर्मों की तरह बातें कर रहे हैं? पी आए हो क्या बदतमीज़ लंगूर कहीं की? अनायत ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ 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 हाँ, अभी कहाँ बेशर्मों की तरह बातें की हैं, ये तो सिर्फ कहा है, वरना असल बेशर्मी वो है जो करके ये दिखाए। तो तुम मुझे मासूम को यूं कह रही हो, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। जमशेद हंसते हुए आखिरी लफ्ज़ हर्ज पर जोर देते हुए मासूमियत से कहता है, और बस यही अनायत की बस हुई, बदतमीज़ बेशरम इंसान लंगूर। अब अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। आधी रात को मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए कॉल किया है? सामने होते तो मैं तुम्हारा मुँह कि तभी जमशेद ने इसे टोका। तुम मेरा खूबसूरत मुँह चूम लेती ना, यही कहना चाहती हो ना? वैसे तुम भी कोई कम नहीं, तो सीधा कहो ना तुम्हें मेरा मुँह चूमना है, मैं अभी आ जाता हूँ अपने बच्चे के पास इसकी ख्वाहिश पूरी करने के। अनायत ने हैरत से फ़ोन कान से हटाकर फ़ोन को देखा। वो जमशेद हो मुँह चूमने वाली बात सुनकर इसे वो रात याद आई जब पहली बार जमशेद इसके कमरे में आया था, और इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। तुम ना कमीने हो, और खट से फ़ोन बंद कर दिया। अपना सर हाथों में पकड़कर सोचने लगी, आखिर ये इंसान चाहता क्या है? वो इसे पागल करके छोड़ेगा तो मैं तो सुबह पूछूंगी। और खिड़की अच्छे से बंद करके बिस्तर पाई, ऐसा ना वो अपनी बात पर अमल कर ले और आ जाए। पीछे वो हंसता ही चला गया। आज इसका बड़ा दिल कर रहा था अनायत को परेशान करने का। हाय काश मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता, कैसे दिखती हो मेरी गुर्बत का सुनकर। बहुत जल्द ये सब सच करवा दूंगा, बस शयान का आने का इंतज़ार है मुझे, इतना इंतज़ार कर लो। शयान इसे लेने आ गया था। इस वक्त सब थे सिवाय सुहाब के, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर बैठे के शयान ने जाने का कहा, अपना ख्याल रखना बेटा, जब तक पाकिस्तान हो आते रहना। रिमशा बेगम ने दोनों को प्यार करते हुए कहा। शयान ने मुस्कुराकर सर हिलाया और मन का हाथ पकड़े बाहर की तरफ रवाना हुआ।
इससे बैठाकर शयान अपनी तरफ आया और गाड़ी स्टार्ट की। सब इनकी गाड़ी आंखों से ओझल होने तक वहीं खड़े रहे। ये ज़ुहाब ऐसी हरकतें क्यों करता है, पता नहीं क्या मिलता है इसे बहन का दिल दुखा कर। इसे नहीं मालूम। अहमद साहब कमरे में दाखिल होते हुए रिमशा बेगम से कहते हैं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दिल तो इनका अपना उदास है ज़ुहाब के रवैये से। वैसे मैं सोच रही हूँ जब तुम मुनाल यहाँ है, क्यों ना हम साकिब का रिश्ता लेकर जाएं नौशी के घर। वैसे भी इसने बात की थी, हालात ऐसे थे तो बात करनी मुनासिब नहीं लगी, और मेरा दिल भी था कि मनाल के बगैर रिश्ता पक्का ना करें। ख्याल अच्छा है, तुम एक बार फिर से अच्छे से साकिब से पूछो, फिर हम चले जाएंगे। इनके घर में भी चाहता हूँ मनाल के सामने हो। अहमद साहब ने रिमशा बेगम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तो रिमशा बेगम मुस्कुरा दी। आखिर इतने दिनों के बाद हिजर से इनके घर की रौनक वापस लौटी थी। मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? ज़ुहाब ने मुंह लटकाए परी को देखकर कहा, और खुद मिरर के सामने खड़ा हो। आप मन के शोर के साथ ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हैं ज़ुहाब? परी ने इसके पास आकर कहा। बालों में ब्रश करते हुए ज़ुहाब के हाथ थामे और मुड़कर इसकी सुर्ख आंखों से परी को देखा, जो इसकी सुर्ख आंखें देखकर घबरा गई। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझ पर ध्यान दो, ना कि किसी और पर। और इसकी गालों पर बोसा देते हुए ज़ुहाब ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, और इसे साथ लेते हुए बेड पर आया। परी भी कुछ कहे बगैर अपनी तरफ लेट गई। ज़ुहाब ने अपनी तरफ लेट कर इसे अपनी तरफ खींचा और इसका सर अपने सीने पर रखा। और औरों की वजह से मुझे इग्नोर मत किया करो, वरना तुम्हें सबक सिखाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, इसके ऊपर झुकते हुए कहा। और इसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर इसकी गुलाबी होंठों पर झुककर लाइट ऑफ की। परी भी सब भुलाकर खुद में सिमट गई। आधे घंटे का रास्ता तय करके वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे। शयान इसे लिए एक खूबसूरत बंगले के पास आया। गार्ड इन्हें देखते ही सलाम करके दरवाज़ा खोला। गार्ड अंदर का आओ, चाबियाँ इसे देते हुए शयान और मन अंदर दाखिल हुए। मन एक पल को थम सी गई। इतना बड़ा बंगला इसने पहली बार। खूबसूरत पौधों में छुपे हुए इस खूबसूरत बंगले को मन देखती ही रह गई। वो दोनों खूबसूरत पौधों को पार करके बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर तो बाहर से भी खूबसूरत था। खूबसूरत सोफे के दरमियान में शीशे का मेज़, आसपास गुलदस्ते पड़े हुए अपनी अपनी कीमत खुद बयान कर रहे थे। हर तरफ लाइट्स की वजह से बड़ा सा हॉल बहुत रोशन दिख रहा था। हर एक चीज़ चमक रही थी। इसे यकीन नहीं आया कि शयान का यहाँ भी इतना बड़ा बंगला था। मन चलते हुए ग्लास वॉक तक, जो पूरे एक दीवार की शक्ल में था, जिस पर कीमती खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे। बाहर से आती रोशनी से इसकी तरफ जाने पर मजबूर कर गई, और शयान खड़ा इसकी एक हरकत देख रहा था, जो इसे बिल्कुल इग्नोर किए घर देखने में मगन थी। मन ने ग्लास वॉक से पर्दे हटाए तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। हर एक चीज़ इसे हैरत अंगेज़ कर रही थी। सामने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, जिसमें साफ शफाफ पानी और जो खूबसूरत से पत्थर के बने फूल से पानी बहते हुए स्विमिंग पूल में जा रहा था, जिसका शोर माहौल को और खूबसूरत बना रहा था। और इससे फासले पर लकड़ियों का छोटा सा स्टोर था, जिसमें हर जाम था। वहाँ भी शराब देखकर मन का मुंह बन गया। स्विमिंग के चारों तरफ बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए थे, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। अगर देख लिया तो मुझ पर भी ध्यान दे दो मिसेस शयान सुल्तान। पीछे से शयान इसे इज़ार में लेते हुए इसके गर्दन पर होंठ रखते हुए कहा। मन खुद में सिमट गए। रुख मोड़कर इससे खुद को छुड़वाया। ये घर आपका है? इसने खूबसूरत चेहरे को देखकर मन ने इस आसपास देखकर कहा। नहीं, शयान ने एक लफ्ज़ जवाब दिया, जिसे सुनकर मन उदास थी। इसे लगा शायद ये घर शयान का। इसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बल्कि ये घर तुम्हारा है। शयान ने इसके उदास चेहरे को देखकर मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। वो अंदाज़ा लगा सकता था कि मन को ये घर बहुत पसंद है। सच में ये हमारा घर है? मन खुश होते हुए इसके करीब गई। बिल्कुल जानम, सच में। और झुककर इसके होंठों को छुआ। आओ अंदर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, आराम कर लो। शयान इसे हिसार में लेते हुए ऊपर की तरफ कदम बढ़ाए। मन भी होंठों पर मुस्कुराहट लाए इसके साथ चल पड़ी। इसने सोचा सुबह सब बातें फूफो को बताएगी, और रिमशा बेगम को भी ना जुदा होने वाली मुस्कुराहट इसके होंठों पर रक्स करने लगी। कोई जानता है इस छोटी सी खुशी इन्हें मिलकर कितना बड़ा दुख नहीं मिलने वाला है? कोई नहीं जानता। आप कब तक आएंगे? शाह मन खाना खाते हुए कहती है, जो खाना कम और प्लेट में चम्मच ज़्यादा चला रही थी। शाह की तरफ से जवाब ना मिलने पर मन ने ऊपर देखा तो इसे अपनी तरफ गुस्से से देखता पाया। तुम्हें मेरी एक बात समझ में आती है? तुम्हारी क्या के खाने के मामले में कोई रियायत नहीं लेनी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या खाया है तुमने इसमें से? इसकी प्लेट को देखते हुए कहा। जिसमें कुछ ही खाया गया था वो मैं जानम। मैंने कहा चुप करके खाना खाओ, वरना मैंने अपने तरीके से तुम्हें खिलाया तो सांस भी नहीं ले सकोगी। जिससे मन डर कर खाना खाने लगी और कुछ ही मिनटों में बिरयानी ख़त्म कर दी।
गुड, इधर आओ। मन कुर्सी से उठकर इसके पास खड़ी हुई। शयान ने इसकी कलाई पकड़कर इसे अपनी गोद में बिठाया और झुककर माथे पर बोसा दिया। आप बोलो, क्या बात है? मन ने कानों में शयान की खुमार सी आवाज़ आई, जिससे वो गले तक सुर्ख हुई। सुबह जिस तरीके से इसने इसे उठाया था, इसे याद करके चेहरा गुलाबी हुआ। इसने एक नज़र इसे देखा जो मोहब्बत से इसे ही देख रहा था। वो मैं, मेरा मतलब आप कब तक आएंगे वापस? क्यों? वो मैं मामा के जानम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा चुका हूँ और मैं अभी फ़िलहाल तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए घर में रहो, ठीक है? जब मुझे लगा कि तुम जा सकती हो तो ठीक है, मगर मुझे इनकी याद आ रही है। मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? हाँ जाना, मगर कहो तो मैं रहूँ साथ। ना तुम अकेली, ना मैं। वैसे भी अभी तुमसे मेरे बहुत से हिसाब किताब बनते हैं। शान इसके सुर्ख होंठों पर अंगूठा फेरते हुए खुमार लहजे में कहता है। मन जल्दी से चेहरा मोड़ लेती है। जानम, अगर तुम जानती हो यूँ करके भी तुम मुझे नहीं रोक सकती तो फिर यूँ कोशिश मत किया करो ना। इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए शान इसकी नाक से अपनी नाक मिलाता है। मन खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिल था कि दीवारें तोड़कर बाहर आने को बेताब था। शयान इसकी बंद आंखें देखकर झुककर इसके नरम नाजुक होंठों पर शिद्दत से झुक जाता है और अपनी सांसों को इसमें मुस्तकिल करने लगता है। साथ साथ इसकी बढ़ती शिद्दतें देखकर मन के पसीने छूटने लगे। इसने शयान की कॉलर को ज़ोर से पकड़ा और इसे खुद से दूर करने लगी, मगर वो था कि टस से मस नहीं हुआ, बल्कि मन ने इस तरह करने से इसके अमल में और शिद्दत आई। इस बार इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। इस वक्त इस जालिम समाज को इस पर रहम आए। निचले होंठ को दांतों में दबाकर पीछे हुआ। शयान की इस हरकत से मन ने मुंह से सिसकी निकली। वो सर शयान की शानों पर रखकर लंबे लंबे सांस लेती है। शयान मुस्कुरा दिया। जानम, आगे क्या होगा? मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए, मगर तुम तो इतने में ही हलकान हो रही हो। क्या होगा तुम्हारा? इसलिए कहता हूँ खाया पिया करो ताकि जान आए तुम में। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, वरना इरादा बदल गया तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। इसे आराम से नीचे उतार कर खड़ा हुआ। मन पलकें उठाकर इसे देखती है जो इसे ही देख रहा है। इसकी नज़रों में क्या कुछ नहीं था। मन शर्म से नज़रें झुका लेती है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। माथे पर बोसा देते हुए शान बाहर की तरफ जाता है। जाते हुए बाहर गार्ड को बिना इजाज़त अंदर न आने की तायद करना नहीं भूलता। पीछे मन शर्म से लाल टमाटर हो गई थी और भागकर कमरे में जाती है। पुप्पो, आप तो जानती हैं मुझे इनसे बात करते हुए डर लगता है। अगर इन्होंने कुछ कहा तो वो पहले से ही मुझे मामा के घर नहीं जाने दे रहे। वहाँ क्या खाक मानेंगे? मन ने लॉन के खूबसूरत पौधों को पानी देते हुए पुप्पो से कहा। अरे मेरी जान, कुछ नहीं कहेगा, एक बार कहो तो। अगर कुछ कहा तो मैं हूँ ना, कान खींचूंगी इसके। ठीक है, अभी कल भी मुझे इसके मामू का फ़ोन आया था। जब इन्हें पता चला कि शायान पाकिस्तान आया तो इन्होंने इसका इंतज़ार किया था। जब वो नहीं गया तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। प्लीज़ मेरी जान, एक बार कोशिश तो करो ना। पुप्पो ने मिन्नत से कहा। पुप्पो, वो इतनी नफ़रत क्यों करते हैं अपने मामू लोगों से? ऐसा क्या किया इन्होंने? पानी का पाइप नीचे रखकर चलती हुई खूबसूरत लॉन की नरम ठंडी घास पर बैठकर सोचते हुए कहा। और कुछ नहीं हुआ बेटा, ये सारी दुश्मनी इसके कज़न की वजह से हुई है। इसलिए वो वहाँ के रहने वालों से नफरत करता है, क्योंकि इसने ही अपने बाप के कान भरते हुए शयान की माँ को जायदाद से आग का किया था, क्योंकि इनकी पसंद की शादी हुई थी। और इसलिए इसकी मामी और इनके बेटे ने इसके मामू को इसकी माँ के खिलाफ भड़काया और इनके दरमियान दुश्मनी पैदा की। फुप्पो कहकर खामोश। ईमान को सुनकर हैरत हुई। क्या कोई अपनी फुप्पो के साथ ऐसा करता है? आप शयान को देखकर वो अंदाज़ा लगा गई कि वो कितनी मोहब्बत करता है इनसे। मगर फुप्पो, इन्होंने तो एक दिन कहा था कि जब इनकी मामा बीमार बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। जिया की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फुप्पो ने कॉल काट दी। मन हेलो हेलो करती रही। इतना जुल्म कौन कर सकता है किसी के साथ? मेरा तो खुद दिल कर रहा है जाकर इसकी मामी और कज़न को सुना दूँ। ज़रा अल्लाह का खौफ नहीं आया इन्हें? इसके शयान इनसे इतनी नफ़रत करता है, मगर मुझे इनसे बात तो करनी होगी ना। मन कहाँ हो तुम? मनाल जो सोचों में गुम थी, बाहर किसी जानी पहचानी आवाज़ सुनकर खड़ी हुई, मगर सामने आती आमना को देखकर इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। आमना! मन भी दौड़ते हुए इसके गले लग गई। मेरी जान, कैसी हो? मन इसने अलग होते हुए कहा, मगर आमना इसे मारना शुरू हुई। क्या कर रही बदतमीज़? इसलिए आई हो यहाँ कमीनी? क्या मारूं भी नहीं? तो मैं कब से आई हो तुम? मगर मजाल है एक बार मुझसे मिलने आई। वो तो शुक्र है जहाँ ने बताया मुझे, वरना मुझे तो मरने तक का पता नहीं चलता। आंटी ने भी नहीं बताया मुझे। इनसे भी नाराज़ हूँ मैं। तो तुम यहाँ कैसे आई? मतलब कि घर कैसे पता चला तुम्हें? मन इसलिए ख्याल में आई और सोफ़े में बैठकर हैरत से कहा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये घर नहीं देखा था। मैं जहाँ के साथ आई हूँ वो बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था। जैसे मुझे पता चला तो मैंने कहा मुझे अभी ले चलो कमीनी के पास। फिर क्या, जहाँ ने लोकेशन मालूम कर ली, बस आ गई मैं।
मैं मन मुंह खोले इसे सुन रही थी। तुम क्यों सदमे में चली गई? अब ऐसे कोई बात भी नहीं की मैंने, आमना ने मुंह बनाकर कहा और चारों तरफ देखने लगी। तुम कुछ ज़्यादा जहाँ नहीं कर रही? मन ने आईब्रो उठाकर कहा। आमना को पूरे हाल में घूम रही थी, मन की बात पर वहीं रुक गई। ऐसी बात नहीं है, बस हाँ हमें याद किया जा रहा है क्या? हम अंदर आते जहाँ ने आमना के मुंह से बात सुनकर शरारत से कहा। आमना ने इसे आंखें दिखाई, जबकि मन इसकी हालत देखकर दिल ही दिल में हंस रही थी। तुम कौन हो? जाओ, अभी नहीं है पैसे, जुमेरात को आना। भाई देखो तो यूं ही अंदर आ गया ये यार, आमना निकालो इसे, मन ने खड़े होते जहाँ को देखते हुए कहा। जबकि जहाँ का मुंह खुल गया इसकी बातें सुनकर। हाँ हाँ सच कह रही है मन, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चुड़ैल तुम चुप करो, तो एक तो यहाँ ले आया, ऊपर से सच कहते हैं। भलाई का ज़माना नहीं है, जहाँ ने मुँह आमना को घूरते हुए कहा। और तुम याद करो, क्योंकि मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम दोनों मुझे फ़कीर चोर समझो या कुछ भी, मैं नहीं जाने वाला, बल्कि जीजू के आने तक यही रहूँगा। जहाँ ने दोनों को साइड पे करते हुए सोफे पर फैल कर बैठ गया, जबकि मन और आमना हंसने लगी। इन्हें बहुत मज़ा आया इसे तंग करके। क्या कर रही हो तुम जिया? पागल हो गई हो क्या? पुप्पो फ़ोन बंद करके भागकर कमरे से बाहर आई, मगर सारे लाउंज का हशन देखकर वो गिरने को थी। मामा आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्या मैं आपकी अपनी औलाद नहीं हूँ क्या? जिया अपने बालों को पकड़कर कहती है। जब से इसने जमशेर के मुंह से सुना है कि इसका कुछ दिनों बाद निकाह होने वाला है जमशेर से, तो तब से वो पागल हो रही थी। वही बातें सोच सोच कर इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी सगी माँ इसके साथ ऐसा कर सकती है। हुआ क्या है जिया, बताओ तो। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? पुप्पो अपनी फूल सी बच्ची को इस हालत में देखकर दिल कट सा गया इनका। मामा ये क्या सच है कि कुछ दिनों बाद मेरा जमशेर के साथ निकाह है? बताएं मामा, क्या ये सच है? हाँ बोलें ये झूठ है? मामा मैं मर जाऊंगी अगर ये सच हुआ तो, मैं मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। मामा जिया कहते हुए ज़मीन पर बैठ जाती हैं। ऊपर रोने लगती हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, काश वो नहीं आती यहाँ और इनकी बेटी की यूँ हालत ना होती। इसको यूँ शयान के पीछे पागल देखकर इन्होंने जमशेर को बुलाया, इसके पाँव पकड़कर जिया से निकाह करने के लिए राज़ी किया। वो जानती थी कि जमशेर नायत को पसंद करने लगा है, मगर वो क्या करती? माँ थी, औलाद ने मजबूर कर दिया। बेटा देखो, नो मामा मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे बताएं ये झूठ है ना? वो झूठ बोल रहा था ना? कैसे इसके साथ शादी कर सकती हैं? आप तो जानती हैं ना शायान, मेरा इश्क है। मैं तो मनाल को भी इसकी ज़िंदगी से निकालने का प्लान बना लिया, फिर कैसे मैं किसी और से शादी करूं? मामा कैसे? बताएं मामा, आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, बताएं मुझे। चुप क्यों हैं आप? हाँ हाँ ओ मतलब वो सच कह रहा है। वाह कमाल, तालियां। अपनी माँ की खामोशी को समझते हुए जिया पागलों की तरह तालियां बजाने लगी। जिया क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पुप्पो तड़प कर इसके पास गई और इसे सीने से लगाया। बस मामा बस, अब मैं करूँगी जो करूँगी, मैं मर सकती हूँ मगर शयान के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। सुन लिया आपने? और इससे जमशेर अभी भी बात करती हो इस बंदर से? मैं मतलब जिया शादी करेगी? हाँ हो खूब अच्छे है, अच्छा है इसके। पुप्पो का हिसार तोड़ते हुए कहा। जिया कहाँ जा रही हो? जिया मर कर ऐसा। जिया ओ खुदाया क्या करूँ मैं? एक तरफ शयान दूसरी तरफ जिया, किस किस को संभालूँ मैं? मुझे जमशेर को फ़ोन करना होगा। मेरा फ़ोन। पुप्पो पाकर कमरे से फ़ोन लाती हैं और जमशेर को मिलाती हैं जो दूसरी बेड पर उठाई गई थी। हेलो जमशेर, जिया पता नहीं कहाँ गई है, तुम देखो ज़रा कहाँ गई है, मेरा दिल बंद हो जाएगा वरना इसे निकाह वाली बात पता चल गई और पागलों की तरह घर से निकल गई। पुप्पो ने रोते हुए कहा। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ, रोए मत, मैं संभाल लूँगा इसे। एक नज़र सामने बैठी नायत पर डालकर कोट पहनने लगा। ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। खुदाया मेरी बच्ची ठीक हो, क्या करूँ मैं? अल्लाह जी। पुप्पो रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाती हैं। ये सब वो शयान को भी नहीं बता सकती थी वरना वो भाग कर यहाँ आ जाएगा, मगर वो नहीं जानती कि शयान आए वापस आकर इसे जिया के बारे में सब पता चला तो वो इसे ज़िंदा ज़मीन में दफना देगा। इसने मन को मारने की कोशिशें की हैं और अपने दोनों बच्चों के दरमियान नफरत नहीं पैदा करना चाहती। क्या हुआ? जमशेर परेशान लग रहे हैं। नायत इसे इतना परेशान देकर पूछती है। कुछ नहीं, तुम घर जाओ, मुझे काम है कहीं, इसने नज़रें झुका कर कहा, क्योंकि इसने नायत से निकाह वाली बात छुपाई थी। वो नहीं चाहता कि इससे मोहब्बत मिले बगैर गुम हो जाए, इससे वो हरगिज़ नायत को नहीं खोना चाहता। ठीक है। अनायत ने भी कुछ कहना बेहतर नहीं समझा। जमशेर इसके साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए रेस्टोरेंट लेकर आया था, मगर वो नहीं जानता था कि जिया इतना ओवर रिएक्ट करेगी। राजी तो वो खुद भी नहीं था, मगर कुछ सोच कर पुप्पो की उम्मीद भरी नज़रों को देख कर राज़ी हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मिस्टर। जमशेर को वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि जिया भागते हुए आए और जमशेर का गिरबान पकड़कर चिल्लाकर बोली, क्या बदतमीजी है जिया। जमशेर ने गुस्से से इसके हाथ हटाए, जबकि अनायत की आंखें फैलाए जमशेर को देख रही थी। इसे जिया के मुंह से अदा होने वाले अल्फाजों पर ये हरगिज़ यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी भूल है कि मैं शयानों को छोड़ दूंगी, वो मेरा है, मेरा रहेगा, समझे?
आसपास लोग भी मुड़कर इन्हें देख रहे थे। अनायत तुम घर जाओ, फिर बाद में बात होगी, और तुम चलो मेरे साथ। क्या क्या है? हाथ पकड़कर हैरत में खड़ी अनायत से कहकर वो निकल गया। अनायत पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। वो तो अपने दिल की धड़कन को समझ गई थी। अभी तो वो अपने दिल की कैफियत को पढ़ने लगी थी, मगर ख्वाब पूरे होने से पहले ही फना हो गया था। मुर्दा कदमों के साथ वो वहाँ से निकल आई। वो जानती है वो चल कैसे रही थी। इसके तो पाँव ने भी साथ देना छोड़ दिया। छोड़ो मुझे वरना तुम्हारा गला दबा दूंगी, जिया ने इसके हाथ पर नाखून छुपाते हुए चीख कर कहती है। जमशेद जिससे एक हाथ से मुश्किल से इसे पकड़ा हुआ था, जलन की वजह से इसे छोड़ना पड़ा। चटाख बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हें मारते हुए मुझे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर एक भी लफ्ज़ निकला तो बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। मुझसे मुँह छुपाती फिरोगी तो तुम होते कौन? अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि ज़ुबान ने साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि जमशेद इसकी बोलती बंद कर चुका था। इसके होंठों पर झुककर इसकी आवाज़ बंद कर दी थी। होंठों पर सख्त लम्स छोड़कर पीछे और इसका लाल टमाटर चेहरा देखने लगा, जो गुस्से से लाल था या शर्म से। तुम्हारे मुंह लगने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वैसे भी मुझे तुम्हारे वजूद से घिन आ रही है। अपनी माँ को यूं तड़पा कर कैसे पागलों की तरह घूम रही हो। और रही निकाह की बात, तो वो तो होकर रहेगा। आज ही तैयार रहना, तुम वो सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगी जिया। अगर तुमने आपको उल्टा सीधा करने की कोशिश की, मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा। इस पर एक नज़र डालकर वापस गाड़ी स्टार्ट की, जबकि जिया गुस्से से लाल हो रही थी। इसने भी दिल में सोच लिया था वो निकाह करके मर कर भी नहीं करेगी। तुम बहुत पछताओगे जमशेद। देखना तुम्हारी जान को अब तकलीफ दूंगी। देखा माफ़ी मांगोगे मुझसे। काफ़ी हंसी मजाक करने के बाद मन इनके लिए कुछ बनाने किचन में आई, ताकि कुछ खिला दे इन्हें। कुछ यहाँ कब से भूखों की तरह चिल्ला रहा था। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अपनी कमर पर हाथ लम्स महसूस हुआ। वो उछलकर पीछे हुई, मगर सामने शयान को मुस्कुराता देखकर इसकी जान में जाने। आप कब आए? मन नजरें झुकाकर कहती है। किचन हॉल से थोड़ा साइड पर था, इसलिए हॉल में मौजूद दोनों को पता ही नहीं चला कि शयान आ गया, वरना जो अभी तक चिल्ला चिल्ला कर तुम लड़ रहे थे, शयान को देख कर जुबान तालू से लग जाती, मगर बेचारे बेखबर थे। जी आ गया जानम, क्या कर रही है? मेरी दोनों हाथ इसके पेट पर बांध कर थोड़ी इसके कंधे पर रखकर मोहब्बत से कहा, कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। ये कौन आया हुआ है घर पर? आवाज़ें सुनकर सख्त लहजे से कहा, और चलता हुआ ऊपर वाली खाने को खोलकर इसमें से एक बड़ी सी शराब की बोतल निकाली, जिसे मन ने देकर मुंह फेर लिया। जी वो आमना जहाँ आए हैं मुझसे मिलने, क्यों तुम्हें पहले नहीं देखा क्या? जो यहाँ तक आ गए, इन्हें जल्दी फारिग करो, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना है। शराब को गिलास में उंडेलते हुए कहा, जी आप शराब छोड़ दें, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहते कहते वो रुकी। अनजाने में वो बहुत कुछ बोल गई। जब नज़र उठाकर शयान की तरफ देखा, जो मुस्कुराती आंखों से इसे ही देख रहा था। मैं क्या? मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। मैनाल शयान सुल्तान ग्लास को अपने लबों से लगाकर खुमार लहजे में कहा, और इसके बेहद करीब हुआ। शाह तड़प गई मनाल। तो अगर इसे कुछ हो गया तो अभी वो तो मोहब्बत करने लगी थी इसके साथ। बस अब शराब नहीं पियेंगे। आंखों में आई नमी को अंदर धकेलते हुए कहा, नजरें यूं ही छुरी पर थी। अब इसने क्या हाँ कुछ बनेगा? कैसे छोड़ दूँ? अपने होंठ इसके गाल पर रख कर कहा, तो तुम मुझे दूसरा नशा भी तो करने नहीं देती। कसम से इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। इसका चेहरा ऊपर करते हुए इसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुमार आवाज़ में कहा, जो मन को लाल टमाटर कर गई। आप के शयान इसकी बोलती बंद कर दी। एक हाथ इसके बालों में फंसाए, दूसरे हाथ इसकी कमर को पकड़े मुकम्मल पोश खो बैठा था। यहाँ तक कि इसे किचन में जलने की बू भी नहीं आई। मन इसके कोट को सख्ती से पकड़े इसके सहारे पर खड़ी, वरना भी ज़मीन बोस होती। अपने होंठों पर चुभन महसूस करके मन की आंखों में आंसू आए, मगर शयान सब कुछ बेखाना अपनी तलब मिटा रहा था। ये जाने बगैर के सामने नाजुक वजूद पर क्या गुजर रही होगी। दोनों हाथों की मदद से इसे पीछे करना चाहा, मगर कोशिश नाकाम। इसकी होंठों को जख्मी करके वो पीछे हुआ। अभी वो संभली हुई भी नहीं थी। वो एक बार फिर झुक गया। होंठों को चूमकर वो पीछे हुआ। इसके लाल टमाटर चेहरे को देखकर शराब को मुंह लगाए वो किचन से जाने लगा। इनको जल्दी फ्री करो और कमरे में आओ। वो तो जा चुका था, मगर वो अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। पसीने से तर चेहरे को दुपट्टे से साफ करते हुए इसे जलकर राख होते पास्ते को देखते अफसोस से सारी लय। अब क्या कहेगी वो इन दोनों से? वो दोनों तो सवाल कर करके इसे कोमे में पहुंचा देंगे। वो जालिम तो अपना काम कर चुका था और इसे दलदल में छोड़कर वो जानती थी इसने क्यों किए ये, क्योंकि इसे लग रहा होगा इसने बुलाया होगा। शयान ने घर भी इसलिए बहुत दूर लिया था कि कोई मन से मिलने ना आए, सबकी नज़रों से दूर। पसीना साफ करते हुए किचन से जाने लगी। अब इन्हें यहाँ से भेजना होगा, वरना इसकी खैर नहीं।
ये ले पुप्पो, और इसको तैयार करके निकाह आज ही होगा, और तुम्हें अगर घर से एक भी कदम बाहर निकाला तो बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ, समझी। जमशेद जिया को झटके से सामने करते हुए कहता है, जिससे वो ज़मीन पोस हो जाती है। जमशेद पुप्पो इसकी हरकत देखकर गुस्से से कहती है, बस पुप्पो, अब आप मुझे नहीं रोकेंगी, अब मैं इसे सीधा करूँगा। पागल हो गई है ना ये, तो इसका पागलपन मैं उतारूँगा अच्छे से, आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। आपने शयान को तो नहीं कहा कुछ। जमशेद एक उसीली नज़र जिया पर डालकर पुप्पो के कंधों को पकड़कर आराम से कहता है, नहीं कैसे बताती मैं, इसे खुद से पता चल जाएगा। पर बेटा हयात, पुप्पो कहते कहते रुकी, आप इसकी फ़िक्र मत करें, अब मैं चलता हूँ, निकाह वहाँ को लेकर आऊँगा, फिर तब तक आप काबू करें, अल्लाह हाफिज़। लंबी सांस खारिज करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। बस मामा, बस ना कहें मुझे बेटा, नहीं हूँ मैं आपकी औलाद, मर गई जिया, मर गई, और मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। पुप्पो की बात काट कर जिया गुस्से से आंसू रगड़ते हुए भागकर कमरे में जाती है। पीछे पुप्पो सर हाथों में पकड़कर अपनी बेबसी पर रोती हैं। क्यों, आखिर क्यों कर रही हैं मामा मेरे साथ ऐसा, क्यों? इन्हें मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं दे रही? क्यों क्यों